नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हुए थे। रामास्वामी उर्फ अम्मा जी के मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने संत रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर संत समाज ने सीएम योगी का स्वागत भी किया। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा राजस्थान से बनकर आई है। बताया जा रहा है कि किसी संत की ये पहली प्रतिमा है जिसका अनावरण मुख्यमंत्री से करवाया गया है। कार्यक्रम के दौरान दक्षिण भारतीय संगीत की धुनें बजती नजर आईं। सीएम योगी ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे देश की परंपरा संतों के दिखाए मार्ग पर चल रही है। ऋषियों मुनियों ने वेद मंत्र के जरिए भारतीय संस्कृति और वैदिक विद्याओं को प्रतिपादित किया, जिसके बल पर हमारा देश गौरव के शिखर पर है। रामानुजाचार्य जी की इस पावन प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको, पूरे अयोध्यावासियों को हृदय से बधाई देता हूं और यह अवसर आप सब ने मुझे दिया है, इसके लिए हृदय से भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम मैं संपन्न कर सकूं। हमारी भारतीय मनीषा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही धर्म है। हमारे निश्चित परंपरा ने, हमारे संतों की परंपरा ने तो एक ही बात कही कि महाजना एन दतः सपंथा, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वही धर्म है। और धर्म की इस विराट व्याख्या को भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा इस बात को कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है। विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही होगी और यही मंजिल है। अयोध्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करी और उन्हें राहत सामग्री भी बांटी है। साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि इस साल अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आई है और विजयदशमी के बाद भारी बारिश होने की वजह से पहले सूखे का संकट था। उन्होंने कहा कि बलरामपुर के 280 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मैंने आज बाढ़ के संबंध में सुबह ही बैठक बुलाई थी। निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के लिए लगे हैं और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि सभी अन्य कार्य स्थगित करते हुए इस समय सभी पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री उपलब्ध करवाएं। जनहानि पर उस पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आवास उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उसकी भी राहत, आपदा राहत में उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करें। इसके अलावा भी जनहानि के साथ साथ पशुहानि पर भी उन परिवारों को आर्थिक सहायता दें। सांप के, बिच्छू के काटने से या जंगली जानवर के नुकसान करने पर भी उस परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो और कहीं भी सांप के काटने का या बिच्छू के काटने का कोई भी मामला आता है तत्काल उसे वैक्सीन दे दे, उसके एंटी। तो वही धरतीपुत्र मुलायम सिंह के निधन के बाद से सैफई गमगीन है। मंगलवार को अंतिम संस्कार के बाद आज सुबह दूसरी रस्में शुरू हो गईं। सूरज उगते ही कोठी से करीबन 500 मीटर दूर मेला ग्राउंड में अंत्योष्टि स्थल पहुंचे अखिलेश अस्थि इकट्ठा करने के दौरान भावुक हो गए।
उनके साथ मौजूद कुनबे के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें हौसला दिया। कपकपाते हाथों से रस्म पूरी करने के बाद पूरा कुनबा मुलायम के भाई अभय राम के आवास पर पहुंचा, जहां शुद्धि संस्कार हुआ है। नेताजी के भाई अभय राम के आवास पर शुद्धि संस्कार में अखिलेश के अलावा प्रतीक, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अभय राम, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप, अभिषेक, अखिलेश के पुत्र अर्जुन सहित कुनबे के लोग शामिल हुए। इस पारिवारिक रस्म में कुछ खास नाते रिश्तेदार कुनबे का जो है लोग भी देखने को मिले हैं और उन लोगों को लोग ढांढस बंधाते भी नजर आए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पूरा यादव कुनबा और सैफई गांव गमगीन है। आज परिवार वालों ने शुद्धिकरण का कार्य संपन्न किया, तो वहीं शोक संवेदना व्यक्त करते हुए लोग वहां पर सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए थे। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सैफई पहुंचे और अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। नीतीश कुमार ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना याकूब अब्बास भी सैफई पहुंचे हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है दिनेश शर्मा का। उन्होंने अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार के चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर का कानपुर देहात में शुभारंभ करने और प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। दिनेश शर्मा ने दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा कि 2019 में एक यात्रा के दौरान मुलायम से उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के समय मुलायम सिंह ने कहा था कि अच्छे कामों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशंसा अच्छे कार्यों की होती है, दल या संगठन की नहीं। श्री मुलायम सिंह यादव जी का देहावसान हुआ और मुझे आज भी याद है कि एक यात्रा के दौरान वो मुझसे मिले थे और उन्होंने जहाज में 2019 की बात मैं बता रहा हूं कि उन्होंने जहाज में ही मोदी जी के कार्यों की प्रशंसा करी एक वार्ता के दौरान। और मैंने बात ही बात में उनसे कहा कि क्या ये आप सार्वजनिक रूप पे ये बातें आप कह सकते हो? कि मैं कह सकता हूं। और लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है और चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री फिर से बनिए। ये तमाम ऐसे प्रसंग थे। आज मैं वहां पर श्रद्धांजलि के लिए जाऊंगा और यहाँ का जो आज कार्यक्रम था वो प्रशिक्षण शिविर के तक था। आपके सामने बैठे हैं अरुण पाठक जी और आज मैं दावा कर रहा हूं कि पिछला जो चुनाव ये जीते थे उससे 1.5 गुना मतों से ज्यादा, 2 गुना मतों से ज्यादा ये चुनाव जीत कर आएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभागाध्यक्ष ललित माहेश्वरी ने करवा चौथ को लेकर के बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि करवा चौथ हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, जिसमें गैर धर्म के लोग हिंदू बहन बेटियों को मेहंदी लगाते थे और वो बहुत बड़ा कारण लव जिहाद का बनता था। उन्होंने कहा कि इस बार बजरंग दल ने पहला प्रयास किया है, हमारी ही बच्चियां मेहंदी लगाएं और हमारा पैसा हमारे ही समाज में रहे। गैर धर्म के लोगों की आर्थिक रूप में कमर टूटेगी और हमारी बच्चियों का जो धर्म परिवर्तन और पलायन हो रहा है उससे निजात मिलेगी। कला का कोई धर्म नहीं होता। फिलहाल बजरंग दल वालों को ये बात कौन समझाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच बारिश होने से निर्माण कार्यों की तेजी में बाधा पैदा हो रही है। 4 अक्टूबर से हो रही भारी बारिश की वजह से कीचड़ और दलदल जैसे बने हालात और राम जन्मभूमि परिसर में मिट्टी का कटान हो रहा है। इसी के चलते राम जन्मभूमि परिसर के पश्चिमी शोर पर निर्माण कार्य में 2 जो बड़ी मशीनें लगी हुई थी वो फंस गई हैं। हालांकि निर्माण प्रबंधन परिसर से पानी निकालने की कोशिशों में लगा हुआ है। मिली जानकारी के हिसाब से करीबन 7 दिन तक निर्माण कार्य बाधित रहेगा और हालात सामान्य होने के बाद फिर से मंदिर निर्माण का जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
माफिया मुख्तार अंसारी गैंग पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। माफिया और उसके सहयोगियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में आज शहर कोतवाली, गाजीपुर के रजदेपुर देहाती और कपूरपुर गांव में 4 परिसंपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई को अमल में लाया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के गैंग IS 191 के सदस्य गणेश दत्त मिश्र की संपत्ति पर पुलिस और राजस्व टीम ने हंटर चलाया। जानकारी के मुताबिक मुख्तार के गुर्गे गणेश दत्त मिश्र की 4 संपत्तियों की कीमत करीबन 14 करोड़ 20 लाख रुपए आकी जा रही है। मेरी जानकारी के हिसाब से 3 से 3.5 महीने के अंदर करीबन 63 करोड़ की संपत्ति की कुर्की हो चुकी है। जिला प्रशासन ने मुनादी करवाते हुए कुर्की की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया है। लैंड प्रॉपर्टीज है सारी। पीछे जो प्रॉपर्टी टूटी हुई है या इलीगल कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर था, टूटा हुआ है, ये भी प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरीके से सीज करवाई जाएगी। इसकी जो लैंड है वो भी सीज करवाई जाएगी। अभी तक कुल कितनी कार्रवाई हो चुकी है? अभी विगत पिछले 3-3.5 महीने में लगभग 63 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है वो कुर्क कराई गई है। और अगर हम लोग बाकी गोकशी और NDPS और ये सारी चीजें कार्रवाइयां ये करें तो लगभग 70 करोड़ के आसपास की संपत्तियां कुर्क कराई।